एक ना दोस्तों, आजकल मैं शादी सीरीज से बात कर रहा था तो अरेंज मैरिज के ऊपर बात चल रही थी। एक ना मेरे फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड तो मेरा स्कूल टाइम से है जो, और एक मेरी फ्रेंड थी कॉलेज टाइम में। उन दोनों का ना मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरा जो फ्रेंड था ही इज़ अ गुड फ्रेंड और बचपन से एक साथ हैं। उसका अफेयर चल रहा था। जो बंदी है वो भी मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी बंदी है। अब दोस्तों हुआ क्या ना, उनकी कास्ट अलग अलग थी। अब प्यार तो हो जाता है, कास्ट देख के तो होता नहीं है। अब उन महाशय ने जब अपने घर पे बताया कि जी मैं तो जब शादी ब्याह की बात हुई कि मैं ये लड़की है इसको चाहता हूँ, वी बोथ आर इन लव, बट क्योंकि कास्ट अलग थी तो पेरेंट्स अड़ गए जी। और इतना अड़ गए कि थोड़ा सा बदतमीजी कह लो या बड़ा ही इमेच्योर बिहेवियर पे आ गए, जो एकदम से रिएक्शन आता है कभी कभी पेरेंट्स की साइड से ना कि हाय ये ऐसा कैसे कर लिया अपनी मर्जी से। वो वाला रिएक्शन आ गया दोस्तों, जो कि शायद ठीक नहीं था और समय शायद थोड़ा सा खैर जो भी कहानी है अगर वैसा होता तो क्या होता तो नहीं जाते, पर पेरेंट्स नहीं माने और समहाउ वो भी प्रेशर में आ गया एंड वो बात आगे नहीं बढ़ी। लड़की जो थी वो भी काफ़ी ऑलमोस्ट डिप्रेसिव स्टेट में आ गई। लड़के की शादी कहीं अपनी ही कास्ट में दूसरी जगह पेरेंट्स ने किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग करके ज़बरदस्ती करा दी। वहाँ उसकी शादी हो गई। पूरा उसने दिल से शादी निभाई, पर अनफॉर्चुनेटली शादी नहीं चली एंड उसका 2-3 साल में डिवोर्स हो गया। अब ना दोस्तों उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जी अब वो लड़की ठीक है जिससे तो पहले शादी करना चाहते थे, पर दोस्तों अब पछताए तो कुछ नहीं होता। तो ये ना दोस्तों कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के जिद के कारण ना ये गलतियां हो रही हैं। अब ऐसा ही दूसरा केस हुआ। मेरी एक फ्रेंड थी अच्छी कॉलेज में, तो उसका भी ना वहीं अफेयर चल रहा था। 4-5 साल से वो लोग साथ थे एंड अच्छे मतलब अच्छा कपल था। मेरे को तो हमेशा से अच्छे कपल लगा वो। और सम हाउ क्या हुआ, जब वैसे ही शादी ब्याह की घर पे बात चली तो अगेन वो कास्ट अलग अलग लड़का लड़की की। तो इस बार लड़की के पेरेंट्स ना पीछे ही पड़ गए कि हम तो बिल्कुल शादी नहीं करेंगे आउट ऑफ द कास्ट। और लड़की ने स्टैंड लिया, उसने कहा जी मैं तो शादी नहीं करूंगी, आप ठीक है नहीं करनी तो मत करो फिर। ऐसे ना दोस्तों ऑन एंड ऑफ चलता रहा और धीरे धीरे लग रहा था कि मान गए हैं, बट एक दिन जो लड़की के फादर थे उन्होंने कुछ नेक्स्ट लेवल का ब्लैकमेल किया, जो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, पर आप समझ गए होंगे। और ऐसा ब्लैकमेल कर आके ना उसको लड़के वालों की इंसल्ट भी करी। वो एक बार रिश्ता लेके आए तो उनको भगा दिया इंसल्ट करके, और खैर ज़बरदस्ती उस लड़की की शादी अपने ही कास्ट में कहीं कर दी। और लड़का अच्छा लड़का ढूंढा था उन्होंने अरेंज मैरिज में भी, पर ऑफ कोर्स दिल था उसका पुराना जो उसका ढूंढा हुआ लड़का था उसी के साथ था, दिल तो वहीं था। अब दोस्तों शादी हो गई ना अरेंज मैरिज में ज़बरदस्ती, तो नई जगह जाके ना वो एडजस्ट नहीं कर पाई, कभी नॉर्मल हो ही नहीं पाई। अब जहाँ शादी हुई वो लड़का कहे जी मेरा क्या दोष है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, लड़की तो नॉर्मल है ही नहीं और होना भी क्यों था। खैर दोस्तों वहाँ ना लड़का लड़की दोनों की गलती ना होते हुए भी ना डिवोर्स हो गया 6 महीने साल भर में। और बड़ा ही दोनों को तकलीफ हुई। फिर आपको पता है डिवोर्स केसेस कितने बुरे चलते हैं। और क्या हुआ ना बाद में जो उसके पेरेंट्स हैं लड़की के, वो कह रहे हैं जी तू अब उस लड़के से शादी कर ले। तो दोस्तों अगेन वो पॉसिबल हो नहीं पाता है जब तक तो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कोई इंतजार में बैठा भी नहीं है, और मुश्किल भी होता है। ऐसा तो आप किसी को मार्केट तो है नहीं कि ये वाला प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो अब दूसरा वाला ले आओ। तो ये ना दोस्तों जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ ना, ये मेरे बहुत ही क्लोज सर्कल की बातें हैं, जो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया। और
पेरेंट्स क्या करते हैं फिर पूरा कबाड़ा करके ना बाद में कहते हैं जी अब कर लो। तो मेरी इफ़ यू आर अ पेरेंट, आपको सलाह है, अगर जिस दिन आपके बेटा या बेटी ने कह दिया कि जी हमको ये लड़का लड़की पसंद है, हमने ढूंढ रखा है, तो सीधा आप तुरंत जाओ मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाओ कि जी आपका तो हेडेक ख़त्म हो गया, लड़का लड़की ने खुद ही ढूंढ रखा है। कास्ट वास्ट का ज़्यादा ना सोचें, कुछ और चीज़ भी ना सोचें, कोई स्टेट रिलीजन वगैरह कुछ ना सोचें। आप तो ये मान के चलें कि बहुत बड़ा काम आपके जीवन का ऑटोमेटिकली हो गया। नहीं तो दोस्तों यकीन मानिए, जो लोग अरेंज मैरिज में रिश्ते ढूंढ रहे हैं ना, आप किसी से मिलके देखिएगा, लोग सालों साल बिता देते हैं, एक अच्छा रिश्ता फाइनल नहीं कर पाते। और उसके बाद भी दोस्तों क्या गारंटी है कि अगर अपनी कास्ट में भी कर दिया कि शादी टिकेगी टिकेगी, चलेगी चलेगी। तो एटलीस्ट आप लव मैरिज में अगर शादी करा देंगे तो एटलीस्ट 3 जने तो खुश होंगे, एक तो लड़का एक लड़की और तीसरा भगवान। तो 3 जनों को खुश होने दीजिए, बाद में नहीं भी चलेगी तो ठीक रहा, उनके साथ ही है। पर आप एटलीस्ट इस कास्ट वगैरह के चक्कर में ना शादी होने से रोके ना, बाद में आपको पता नहीं है कि कितनी तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो ये एक मैसेज था दोस्तों पेरेंट्स के लिए। हो सकता है किसी को समझ में आ जाए, हो सकता है किसी को नहीं आए, तो ठीक है। एनीवेज दोस्तों, ये किस्सा था। बाय।